कि लोगों का मानना ऐसा है कि नीलेश सांवरे जो है ये चुनावी मैदान में बैठ जाएंगे। कहाँ तक की सच्चाई है? ये कोई दलाल रहते वो दलाल फैला देते हैं। ऐसी बेवजह बड़बड़ करके किधर ना किधर लेके जाते हैं। मेरा समाज तो एक है, गरीबी, और वो गरीबी समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा कोई बाकी वायरल करेगा, ये वही बोला हूँ ना, जो कोई भड़का हुए है दलाल लोग है, वो दलाल लोग कुछ भी करेंगे। हमारा काम है, आप जाए जाके नीलेश सांवरे डैश ये डैश तो साले फालतूगिरी कर रहे हैं। कोई आया था क्या वो देखने के लिए? मैं बोलता हूँ शरद पवार जी के पास आप नहीं पहुंच सकते या मोदी जी के पास पर नहीं पहुंच सकते। नीलेश सांवरे का गारंटी भिवंडी लोकसभा देश में नंबर 1 लाना मेरी जिम्मेदारी। सामाजिक कार्य से पहचाने जाने वाले नीलेश भगवान सांवरे को मिली मजबूती। 3 अलग अलग पार्टी दल के नेतागणों ने जिजाऊ संगठन में किया प्रवेश। विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। सभी पार्टी दल के लोग अपने अपने तरीके से मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें लुभाने उन्हें भाने का काम कर रहे हैं, विकास का हवाला देकर, सामाजिक कार्य को लेकर। तो वहीं आपको बता दें कि नीलेश भगवान सांवरे जो कि जिजाऊ संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं, आज पिछले 15 सालों से अपने सामाजिक कार्य को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा 23 में ये चुनावी मैदान में है। ऐसे में आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन इनकी कार्यकर्ताओं की क्षमता और साथ ही साथ पार्टी में संगठन में एक मजबूती देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साथ ही साथ बहुजन विकास पार्टी के कई पदाधिकारियों ने सामाजिक संगठन जिजाऊ में शामिल हुए। विशेष तौर पर नीलेश सांवरे ने इस बीच उनके ऊपर लगाए गए कई गंभीर आरोपों का खुलासा किया। क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर विजेएनटी सेल के अध्यक्ष गोविंद माडेवार, उनके साथ में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष जिजाऊ संगठन में शामिल होती हुई दिखाई दी। तो वहीं पर दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ की लगभग कई दर्जन महिलाएं नीलेश सांवरे की उपस्थिति में शामिल होते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहीं पर बहुजन विकास आघाड़ी के एक पदाधिकारी जो कि भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे थे, इन्होंने भी जिजाऊ संगठन का दामन थामा। आपको बता दें कि इस मौके पर वहां पर मौजूद जिजाऊ संगठन की भिवंडी लोकसभा की अध्यक्ष मोनिका पालवे, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के नेता जवाद चिखलीकर के साथ भारी संख्या में जिजाऊ संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि नीलेश भगवान सांवरे जो कि इस भिवंडी लोकसभा 23 के चुनावी मैदान में है और भारी मतों से विजयी करेंगे, इस तरह का संकल्प पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने लेते हुए दिखाई दिए। नीलेश सांवरे ने अपने वक्तव्य में उनके ऊपर लगाए गए गंभीर आरोपों का खुलासा किया। क्या कहा, आइए सुनते हैं। कहेंगे जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस में एक अच्छी जिम्मेदारी आपको दी गई थी, अचानक से लोकसभा का चुनाव आते ही आपने पार्टी के बड़े पद को त्यागा। क्या कारण था, जिजाऊ में क्यों शामिल हुए? मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया प्रतिनिधि को बताना चाहता हूं कि एक जो कांग्रेस की लोकसभा की सीट थी, वो सीट हकीकत में कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी। जो कांग्रेस के ऊपर अन्याय हुआ है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव के तहत बाल्या मामा को ये टिकट दिया गया है। आज भिवंडी शहर का पहले से इतिहास है कि लोकसभा की सीट कांग्रेस को देनी चाहिए थी और हमारे कांग्रेस की तरफ से नीलेश सांवरे जी थे उम्मीदवार, जिसके कारण हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अंदर से नाराजी है। हकीकत देखा जाएगा तो नीलेश सांवरे साहब जैसे स्वच्छ प्रतिमा के इंसानों को लोकसभा का उम्मीदवार देना चाहिए। इसलिए मेरा वैयक्तिक मत था कि जिजाऊ शैक्षणिक संस्था श्री नीलेश सांवरे जी को समर्थन देना। इसलिए मैं भिवंडी तालुका शहर अध्यक्ष विमुक्त जाति भटके जमाती प्लस हमारी ठाणे ग्रामीण जिला अध्यक्ष रतन गोयल जी, हम सब आज जिजाऊ संस्था में शामिल होके उनके साथ मिलकर काम करके नीलेश सांवरे जी के विजय के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे साथ में जय कोडियार माँ महिला मंडल के सदस्य भी आए, रुखी समाज के भिवंडी शहर के, उनका भी समर्थन नीलेश सांवरे जी को ही है। लगभग कितने लोग हैं? लगभग हमारे कांग्रेस के मेरे विजेएनटी में 3000 कार्यकर्ता है।
आपने जिस तरह से देखा बहुजन विकास आघाड़ी में आप एक अच्छे पद पर थे और चुनाव आते ही नीलेश सांबरे जी का आपने दामन थामा, क्या कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं सोशल मीडिया और मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात ये है कि चुनाव से मतलब नहीं है, और पार्टी अभी नया लड़ना शुरू करी है और ये पार्टी पहले काम करी है, जनता के बीच में उन्होंने काम को दिखाया है। हॉस्पिटल को लेके बहुत से मुद्दे उन्होंने हल किया है लगातार, तो वो ऐसा लगता है कि इस पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए और ये सोच के हम इसका सपोर्ट करने आए हैं। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बात कहूँगा, ना तीर चलेगी ना तलवार चलेगी, सच्चाई की जीत होएगी और संसद में सिर्फ सर की आवाज़ चलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी बोलिए। कितने वोटों की ताकत आप देने वाले हैं? देखिए, वोटों की ताकत जो है न्यूज़ के सामने तो बता नहीं सकते हैं और सबके ऐसे झूठे वादे तो कर नहीं सकते मोदी जी के जैसे। फ़र्क ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अल्पसंख्या का काम और ग्राम पंचायत का भी काम मेरा अच्छा है। इंशाल्लाह मैं लगभग 5-7 हज़ार वोट तो मैं निकलवा ही दूंगा इंशाल्लाह ताला। मैडम ये बताइए कि आज शरद चंद्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी आज जिजाऊ संस्था में प्रवेश किए, जाहिर प्रवेश किए, कितना उत्साह है और क्या लग रहा है इस बार भिवंडी लोकसभा चुनाव में सांबरे साहब ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार होना? सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते। सब लोग आज दिख रहा है आपको क्या, हर पक्ष को सब ऊब गए। हर कोई बोलता है मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, पर कोई कुछ नहीं करता है। ऊपर सब मिलजुट के पब्लिक को हेड़ा बना रहे हैं और अभी आम आदमी भी पूरा समझ गया है कि ऊपर का खेल क्या चल रहा है। जो काम करता है उसको पीछे रखते हैं और जो पैसा देता है उसको आगे करते हैं और पूरे अगले पास को भी और मुझे भी समझ में आ रहा है कि जनता कहाँ देख रही है। मैडम, भिवंडी लोकसभा चुनाव की जो यहाँ की आवाम जनता है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? मैं तमाम जनता को यही कहूँगी, क्या कोई बोलेगा मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, पर माननीय नीलेश जी भगवान सांबरे साहब मतलब जिजाऊ विकास पार्टी कह रही है कि हमने 15 सालों में, अगले 15 सालों में 45 यूपीएससी एमपीएससी वाचनालय खोले हैं, 8 सीबीएसई स्कूल खोले, अंध और मतिमंद बच्चों का एक स्कूल खोला है, 31 पुलिस एकेडमी खोली है, 130 बेडेड हॉस्पिटल खोला है, जेई नीट का क्लास चला रहे हैं और 25 लाख बुक्स बांट रहे हैं। और इससे भी मतलब हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में जिजाऊ काम कर रही है और 15 सालों में काम करने के बाद जिजाऊ पहली बार अपने पास एक वोट मांग रही है, तो आप वो जरूर देंगे, नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वसामान्य गरीब जनता का आवाज़ बन के नीलेश सांबरे खड़े हुए हैं, तो आप उनको जरूर चुनेंगे, विश्वास है हमारा। महिलाएं बड़ी तादाद में पहली बार देख रहे होंगे, गांव पाड़े में भी, ग्रामीण में भी जाकर देखिए, लेडीज खुद से निकली है, घर घर में बोल रही है कि हमें अभी सांबरे साहब को चुन के लाना है। अपना भाई जो अपना सोचता है, अपने बच्चों का सोचता है, अपने हेल्थ का सोचता है, उसको हमें चुन के लाना है। इस हिसाब से जो चूल्हे की जगह लेडीज थी वो आज घर छोड़ के बाहर प्रचार के लिए घूम रही है, वो अपनी मर्जी से घूम रही है। तो ये बदलाव आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनावी दिन नज़दीक आ रहे हैं मतदान के, ऐसे ऐसे में जिजाऊ संगठना जो है मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आज हमने देखा कि 3 अलग अलग पार्टियों ने आपके जिजाऊ संगठना
के जो है दामन थामते हुए दिखाई दिए। क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो लोग आप पर विश्वास जता रहे हैं उस पर? हम पहले से ही बोल रहे हैं, जिसको किसी को जिजाऊ का कार्य मालूम है और जिसको किसी को हृदय है, हार्ट है, वो सब जिजाऊ में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन कौन से पक्ष ने, कौन से पार्टी ने हॉस्पिटल रेडी किया है? कौन से पार्टी को ये चाहिए क्या अपने बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए अच्छा सीबीएसई स्कूल खोलना चाहिए? किसको लगता है कि मेरे बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं राजकीय पक्ष के लोगों के, तो गरीबों के बच्चा जिनको माँ बाप ने उनके भी बच्चे पढ़ना चाहिए? किसको लगता है कि मेरे बीबी को ब्यूटी पार्लर के जाने के लिए 10,000 रुपये, लेकिन गरीब के ब्यूटी जो लड़की है या दीदी है उसको ब्यूटी पार्लर का बिजनेस सिखा के उसको 2 पैसा कमाने का है? अभी तक किसी ने वो काम किया नहीं। सब पार्टियाँ, सब पक्ष, अभी कांग्रेस के लोग अपने में शामिल हो गए, एनसीपी के हो गए, भाजपा के हो गए, सब पार्टी के हो गए, और 20 दिन बचे। बहुत पार्टी के बड़े बड़े लोग इस पर संगठन में आ जाएंगे, जिन्होंने पूरा लाइफ निकाला है किसी पक्ष में, बहुत केसेस नाम पे ले, उनको मालूम है। अभी कायदा बनाने वाले हम पैदा कर रहे हैं क्या? जिसको माँ बाप नहीं, वो लड़का IPS ऑफिसर बन गया उम्र के 25 साल में। अभी न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश बनाने का काम अपने सोचता कर रहे, अपने में सोचता IIT में बच्चे जाना चाहिए, वैसा काम करे। परसों ये JEE का रिजल्ट लग गया, तो झड़पोली जैसे रूरल एरिया में 99% JEE का रिजल्ट आ गया, टॉपर आ गया। तो ये काम आपने जिताओ का, नीट के रिजल्ट भी आ जाएगा, उसमें भी 10-15 बच्चे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, ऐसी व्यवस्था हमने की है। स्पर्धा परीक्षा का रिजल्ट में आप तो देखते हो, साल में हज़ारों बच्चे गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस कांस्टेबल से लेके UPSC तक अपने यहाँ से जाते। और समाज का विश्वास है। आज भिवंडी में एक हॉस्पिटल है जिजाऊ का खुला है, कल्याण में 2 खुला है, भिवंडी में और 49 क्लिनिक हम आरोग्य क्लिनिक खोलेंगे कि जहाँ पे दवाई से लेके सब मुफ्त में रहेगा। हमारे दीदियों के लिए खुशखबरी ये है कि हम महिलाओं का पहला स्कूल भिवंडी में 2 स्कूल कर रहे हैं, एक यहाँ पे एक कोन में, कि जहाँ पे ओनली महिलाओं पहली से लेके जूनियर KG से लेके PG तक लेडीज ही पढ़ेंगी और उनके टीचर ही लेडीज रहेंगे। ऐसा देश में पहला सोचता करेगा जिसमें मुफ्त में शिक्षण दिया जाएगा। 10 CBSE स्कूल हम भिवंडी के लिए दे रहे, हर झोपड़पट्टी में हम कोचिंग क्लासेस दे रहे, ऐसा व्यवस्था हम कर रहे हैं। और हमारे ऊपर लोगों का भरोसा है, हमने किया है। हम क्या करेंगे नहीं तो हमारा हॉस्पिटल एक दावे के साथ बोल सकते हैं कि लीलावती जैसा अपना ऑपरेशन थिएटर है। भिवंडी के मतदार संघ के दररोज 50 के ऊपर लोग वहाँ पे आके उनके ऑपरेशन होते हैं, ऐसी व्यवस्था हमने। सामरे साहब, ये जो था, ये सब पूरा मामला है, ये आपके सोशल एक्टिविटी है जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में देखा जाए। आगामी लोकसभा का चुनाव है और अगर सांसद के रूप में आप चुनकर जाते हैं तो शहर में विकास के दृष्टिकोण से आपका चुनावी एजेंडा क्या है? विकास की दृष्टि से पहली बात, सूरत जैसा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे फिर लूम्स चालू होगी, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। हम IGM हॉस्पिटल, हमारा ऑफिस रेस्ट हाउस नहीं रहेगा, हमारा ऑफिस IGM के बाहर रहेंगे। आए हुए लोगों की सेवा करना, अच्छा तरह से IGM चलना चाहिए। यहाँ के जो स्कूल है वो स्कूल का विजिट रहेगा, बच्चे अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने चलना चाहिए। यहाँ पे भिवंडी शहर में या भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में अच्छे तरह से IT पार्क आएंगे। खाली गोडाउन में काम करने वाले, ग्रेजुएट होकर गोडाउन में काम करने वाले नहीं रहेंगे, तो जो IT हुआ है या अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर से उनको यहाँ पे नौकरी उपलब्ध होगी, ऐसी व्यवस्था करेंगे। MMRD वाड़ा तक जाएगा, शाहपुर तक जाएगा, मुरबाड तक है, वहाँ तक मेट्रो का प्रयोजन किया जाएगा। जो मुरबाड रेलवे है वो मुरबाड रेलवे 5 साल में शुरू हो गया, ऐसा हम व्यवस्था करेंगे। हम पीने का पानी का व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए सब लोग खुशहाली जो बोलते हैं 24 तक हम सब लोगों को कर देंगे, वो हम कर देंगे। सरकार कम पड़ेगा तो हम खुद के पैसे से कर देंगे, लेकिन हमारे हर इंसान को अच्छी तरह से घर रहना चाहिए। हम जैसे घूमते, हम जैसे दवा लेते, डॉक्टर के पास जाते, वैसा गरीबों के लिए व्यवस्था रहे। हमारे बच्चे जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ते, अच्छे कोचिंग क्लासेस करें, ऐसे गरीबों की व्यवस्था हम करेंगे। भिवंडी में जो 20 साल पहले खुशहाली थी वैसा खुशहाली अगले 5 साल में लाएंगे, ये आपको वादा करता हूँ। भिवंडी मुद्दा है, भिवंडी का मजदूरों का मुद्दा है और खासतौर से टोरेंट है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? जितना गवर्नमेंट रूरल एरिया में या उधर पालघर में या कल्याण में जो रेट से बिजली जाती है वही रेट से बिजली भिवंडी में मिलेगी, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। क्योंकि हम किसी के पास से चंदा लेने वाले नहीं, पीछे से पैसा देने वाले, हम लोगों के लिए सेवा करने वाले। सामने साहब, एक लास्ट सवाल है। जिस तरह से बार बार मैं जब आपसे मुलाकात होती है मैं यही सवाल करता हूँ कि लोगों का मानना ऐसा है कि नीलेश सामरे जो है ये चुनावी मैदान में बैठ जाएंगे, कहाँ तक की सच्चाई है? क्योंकि जनता के मन में और मतदाताओं के मन में ये सवाल आ रहा है, कहीं ना कहीं वो गुमराह हो रहे, वो भ्रम में है। मैं पूरा भिवंडी लोकसभा मतदार संघ के पूरे मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ और
जिन्हें जिन्हें मेरी पहचान है वो ऐसा नहीं बोल सकते। ये कोई दलाल रहते वो दलाल फैला देते ऐसी बेवजह बड़बड़ करके किधर न किधर लेके जाते। हम जो बोलते हैं, हम देश का कानून मानने वाले लोग हैं, हम देश की राज्य घटना मानने वाला इंसान हूँ। जैसा भारत के राष्ट्रपति महोदय जो बोली वो हो जाता है, वैसा ही मैं बोलता हूँ। मैं इलेक्शन के लिए खड़ा रहा हूँ, कल फॉर्म भर रहा हूँ और 3 लाख के ऊपर वोट से मैं चुन के आने वाला हूँ। आप 4 तारीख को फिर मेरे को ये सवाल पूछो कि हमने झूठ बोला है। फॉर्म भरने के लिए कब जा रहे हैं? कल भर रहे। कल कहाँ से कैसा क्या रूट रेखा क्या रहेगी उसकी? पहला मैं आके शेलार के हनुमान जी का दर्शन ले लूँगा, बाद में राजीव गांधी जी के पुतले को दर्शन ले लूँगा, डॉक्टर महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन ले लूँगा, बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन ले लूँगा, बाद में आते हुए रास्ते में दरगाह है वो दरगाह में दर्शन ले लूँगा, फिर आ जाऊँगा। तो ये कुछ जुलूस की शक्ल में होगा या किस तरीके से? अभी लोगों का प्यार है भिवंडी वाले का। हम तो हमारे घर से मेरी माँ, फादर और 2 सिस्टर, इतने ही लोग आने वाले। बाकी लोग आएंगे मतदार संघ से, वो उनका स्वागत है भिवंडी शहर के। कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जो आपके समाज के लोग हैं और आपका ही विरोध कर रहे हैं, उसमें उस पर क्या कहेंगे? ऐसा कौन सा वीडियो है मेरे समाज का? मेरा समाज तो एक है, गरीबी, और वो गरीबी समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा कोई बाकी दूसरा समाज नहीं है क्या कोई वीडियो वायरल करेगा? वही बोला हूँ ना, जो कोई भड़काऊ है, दलाल लोग है, वो दलाल लोग कुछ भी करेंगे। हमारा काम है, आप जाइए झड़पोली जाके देख लीजिए, भिवंडी में देख लीजिए, 20,000 से लोगों का ऑपरेशन किया है। किसी ने 2 का ऑपरेशन किया होगा तो वो बोल सकता है, हमने तो 20,000 के किए। 25,000 से ज्यादा दीदियों को रोजगार दिया, जिसको मेहंदी क्लासेस, ब्यूटी पार्लर क्लासेस, सिवन क्लासेस, रिक्शा चलाना। इधर भिवंडी सिटी में आप जाओ ना, पड़गा रोड पे जाओ, वहाँ पे लेफ्ट पे देख लीजिए कि हाथ गाड़ी चलाने वाले हमारे आगरी समाज की दीदी है, उसके रोजगार की व्यवस्था के हर जगह पे हमने किया। किसी ने 10% या 5% हमारे जैसा सोशल काम किया होगा, उनको बोलने का अधिकार है। जिन्होंने कुछ किया नहीं, जिनके पास कोई विजन नहीं है, वो बोलेंगे मोदी जी की गारंटी या शरद पवार जी की गारंटी, उसमें कुछ अर्थ नहीं ना। हम हमारी गारंटी, नीलेश सामरे की गारंटी, भिवंडी में 10 CBSE स्कूल खोलेंगे और भिवंडी मतदार संघ में 25 CBSE स्कूल खोलेंगे। सामरे साहब, एक लास्ट सवाल है, ये जनता का सवाल है। आप चुनावी मैदान में हैं और आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वाड़ा का जो रोड है, वाड़ा जो मार्ग है, वाड़ा क्रूज का, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इस पर आप पत्रकार महोदय, लोकशाही का 4था आधार स्तंभ है। अभी मैं गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ और आप पूरा रास्ता देख लीजिए, और 5 साल पहले, उसके पहले से रास्ता कैसा था उसकी जानकारी ले लीजिए। क्या ऐसे सवाल तो कि कुछ भी पूछने लगे आप। अभी जिनका 14 का नॉमिनेशन अर्ज था, उनके कुटुंब का फैमिली 19 का था और 24 का अभी कल परसों तक आ जाएगा। सभी का प्रॉपर्टी देख लीजिए कि उन्होंने कौन सा बिजनेस किया, कौन से बिजनेस से उनको इतना सन्मान से पैसा है, उसका हिसाब आप लगाओ। मेरे जैसे गरीब लोगों का है, मेरा तो जो पैसा है वो मेरे समाज का है, मेरे को क्या चोरी करने की जरूरत है? मेरा बच्चा भी काम करता है 18 साल से, लड़की भी काम करते हैं, मेरे पिताजी भी 74 साल के वो भी काम करते हैं, और माँ भी 70 साल के वो भी काम। हम काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं, हम ऐसे हराम की कमाई नहीं करने वाले। तो क्या जनता के सामने जाते हॉस्पिटल खोल के लोग बड़े ठीक हो गए क्या? हम हराम का पैसा लेके जाएंगे? तो हम मेहनत का पैसा लगाते हैं। इसलिए कैंसर का ऑपरेशन भिवंडी तालुके के बरोडी गाँव के हमारे भाई का भी ऑपरेशन झड़पोली में होता है। अंजूर गाँव के लड़के का एजुकेशन रुकता है तो कोई आता नहीं हमारे सामने, जो उम्मीदवार है उधर हेल्प करने के लिए। जिजाऊ आते हैं, नीलेश सामरे आता है और वो प्रदेश में सीखने पढ़ने के लिए जाता है। इधर जाएंगे बाजू में, आपके खाड़ी पार के बाजू में जाएंगे, जो लड़की 93,000 में 35 नंबर पे आई थी, उसका पढ़ाई रुका था, उसके पिताजी को पैरालिसिस हुआ था, आगरी समाज की वो भी दीदी थी, उसका शिक्षा रुका था, तो जिजाऊ झड़पोले आ गए। इधर भिवंडी वाले ने उसको हेल्प नहीं की। कल आपने देखा होगा जिसका पैर टूटा था एक्सीडेंट में, किधर भिवंडी वाले ने इसको, जो अभी बोल रहे हैं ना बबल, किसी ने उसको पैर नहीं दिया, जिजाऊ ने नीलेश सामने दिया। जो छोटी लड़की 4 साल की, जिसका IJ में ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई भिवंडी में था कि नहीं नेता वो टाइम में, जो अभी बबल्स कर रहे हैं, नीलेश सामरे डैश ये डैश साले फालतूगिरी कर रहे हैं। कोई आया था क्या वो देखने के लिए? मैं बोलता हूँ शरद पवार जी के पास आप नहीं पहुंच सकते या मोदी जी के पास पर नहीं पहुंच सकते। नीलेश सामरे का गारंटी भिवंडी लोकसभा देश में नंबर 1 लाना मेरी जिम्मेदारी।